हेलो एवरीवन। तो ये ऑटोमोबाइल का यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रही है। इसमें पार्ट वन में जो ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं उनके बारे में सिलेबस दिया हुआ है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच, ठीक है, अच्छा क्लच कैसा होता है और क्लच की ज़रूरत क्यों पड़ती है, टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है, ओवर ड्राइव और फ्री व्हील क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो सबसे पहली बात है कि क्लच क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो क्लच इज एन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म विच इज प्लेस्ड बिटवीन द फ्लाई व्हील एंड गियर बॉक्स। मतलब एक इंटरमीडिएट मैकेनिज्म होता है। जैसे ये आपका गियर बॉक्स है, ठीक है, और ये आपका फ्लाई व्हील है, तो इसके बीच में ये आपका क्लच एक फिट होता है। ठीक है, हाँ, बेसिकली इसका काम क्या होता है। काम इसका ये होता है, जैसे जो इंजन की शाफ्ट आ रही होती है, मतलब ठीक है, जो रोटेट हो रही होती है, वो आपकी जो भी व्हील है उससे कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो रही होगी। तो क्लिच एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि, क्योंकि आप ब्रेक वगैरह भी हमें गाड़ी में लगाने होते हैं ना, तो उस टाइम हम चाहते हैं कि पावर ना जाए, मतलब जब ब्रेक लगा रहे हो तो उससे इंजन पावर ना दे पहिए को। और जैसे ही गाड़ी जब चलती है तो ऐसा नहीं कि मतलब फुल पोटेंशियल से एकदम से चलने लगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं धीरे धीरे गाड़ी बढ़ना स्टार्ट हो और जब ब्रेक लगे तब उसे इंजन को पावर ना मिले। तो क्लच एक ऐसी डिवाइस होती है जो सॉफ्ट होती है हमारी, इसको जो क्या करती है, इसको डिसएंगेज कर देती है, मतलब जो भी आपका जो व्हील है उससे। तो इससे क्या होता है कि ये शाफ्ट तो रोटेट करती रहती है इंजन की, इंजन बंद नहीं होता है लेकिन पहिए को पावर नहीं मिलती है। ठीक है, तो एक ऐसी डिवाइस होती है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड क्लच, या फिर कि एक अच्छे क्लच की में मतलब रिक्वायर करते समय उसे क्या क्या देखते हैं उसमें। तो सबसे पहले तो ग्रेजुअल इंगेजमेंट। ग्रेजुअल इंगेजमेंट का मतलब होता है कि जो आपकी शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट का व्हील से या फिर मतलब जो भी मैकेनिज्म है उससे धीरे धीरे से इंगेजमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से इंगेज हो गया, एकदम से इंगेज हो जाएगा तो जो इंजन की पावर डायरेक्टली व्हील को मिल जाएगी और एकदम से झटके से गाड़ी मतलब स्पीड पकड़ेगी। ठीक है, तो ग्रेजुअल इंगेजमेंट होगा तो धीरे धीरे गाड़ी बढ़ेगी, 20, 30, 40 ऐसे करके बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा एफर्टलेस ऑपरेशन। देखेंगे जब भी जो क्लच हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़े क्लच को दबाने वगैरह में। तीसरा उसका साइज़ देखते हैं, मतलब फिट रहे, ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो ना बहुत ज़्यादा छोटा हो। इनर्शिया और मास को भी कंसीडर करते हैं इसको सेलेक्ट करते हुए टाइम। ठीक है, हाँ, तो हम क्लच के टाइप और जान लेते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन क्लच, फ्लूइड, फ्लाई व्हील। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि केवल हमें रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच पूछा गया है, अब बाकी ज़्यादा पूछा नहीं, तो इसलिए हम बस टाइप का नाम जान के छोड़ देंगे इसके बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता है, पावर क्लच होता है और इलेक्ट्रो रियोलॉजिकल क्लच भी होता है। ठीक है, ये 5 तरह के क्लच मेनली होते हैं हमारे पास। अब बात आती है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है, तो देखो, टॉर्क कन्वर्टर एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, टॉर्क को बढ़ा देता है, टॉर्क को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, ये काम कैसे करता है, फ्लूइड कपलिंग होती है, इसके बीच में फ्लूइड बह रहा होता है, ये मैं समझाऊंगा इसे आपको। ठीक है, रोटेटिंग ड्राइवन लोड और इससे समझो आप। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में बनाने के लिए आता है तो ये वाला आप इसको मतलब बना के आइएगा। ठीक है, इसमें एक क्या है, एक तो ये टरबाइन ब्लेड है, ठीक है, दूसरा इम्पेलर ब्लेड है और मतलब हाइड्रोलिक फ्लो, मतलब ये तो हो ही रहा है इसमें, और ये एक स्टैटिक वो है, और ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इनका सबसे कनेक्शन किससे है, क्लच है। ठीक है, क्लच से कनेक्शन है, ये हमारी मेन शाफ्ट है जो कि घूम रही है, एक इस शाफ्ट, एक तो इम्पेलर शाफ्ट है, दूसरी टरबाइन शाफ्ट है। तो सेम यहाँ पे इस साइड में भी होता है, एक तो स्टेटर ब्लेड होता है, ये मतलब खोल के दिखाया गया है इसको, बेसिकली जो दिखता कैसा है वो इस तरह से दिखता है, एक पहिए की तरह। ठीक है, एक तरफ तो इसमें ड्राइविंग मेंबर या फिर मतलब इंजन से जो आ रही होती है घुमाने के लिए वो शाफ्ट होती है, दूसरी तरफ होती है ड्रिवन शाफ्ट जो हमें ट्रांसफ़र करनी है, मतलब ट्रांसमिशन के लिए देनी है शाफ्ट। ठीक है, तो इधर ये होती है, इसके बीच में 2 सिस्टम लगे होते हैं, मतलब 2 पंखे टाइप के लगे होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम टरबाइन ब्लेड, मतलब एक को बोलते हैं टरबाइन और एक को बोलते हैं क्या, इम्पेलर। बीच में जो एक प्लेट सी होती है उसे बोलते हैं हम स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को 1, 2, 3 इस तरह से मतलब रिप्रेजेंट कर दिया है।
ये एक लाइन डायग्राम है ये वाला, ठीक है, ये एक्चुअल डायग्राम है। अब इसमें कोई फ्लूइड जो बेसिकली हम ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है, आगे मैं समझाता हूँ इसको आप एक एनिमेशन से। देखो इसमें समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पे बीच में एक स्टेटर भी होता है, वो क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है फ्यूल को, मतलब जो फ्लूइड है इसको, कि ज़्यादा इधर उधर ना जाए, ब्लेड से सीधे सीधे टकराए, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि ये इधर से आ रहा है, जैसा कि प्ले नहीं हो रही है, चलो यहाँ से, मतलब ये एक इम्पेलर है, मतलब और एक टरबाइन है, तो यहाँ से अगर फ्लूइड आएगा बीच में से, इसमें से जाएगा, तो क्या करेगा ये, इधर से अगर उसका टॉर्क कम था, इधर आके इसके बेंस को और स्पीड से घुमाएगा और टॉर्क को बढ़ा देगा, और जो बचा हुआ फ्लूइड है वो वापस इधर से इसमें आ जाएगा। फिर इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। इसी तरह से क्या करता है, टॉर्क को बढ़ा देता है। इसमें भी देखो यहाँ से फ्लूइड गया तो इसके बीच वाले से जाएगा इस साइड में, ठीक है, और बाकी जो स्पेल होके लास्ट में यहाँ से वापस आ जाएगी इसी साइड में, और मतलब एक साइड से दूसरी साइड में टॉर्क है उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इसी को बोलते हैं, इसी मैकेनिज्म को टॉर्क कन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओवरड्राइव। ओवरड्राइव क्या होता है कि जब हमारी एक इंजन की स्पीड होती है, ठीक है, इंजन की स्पीड मान लिया 1000 एम्पियर आरपीएम है, ठीक है, 1 मिनट में 1000 राउंड रोटेट कर जाएगा। तो हमारा जो चौथा गियर होना चाहिए वो ऐसा होता है ना कि मैक्सिमम स्पीड जो इंजन ऑब्टेन कर सकता है उतनी देगा, लेकिन कुछ केसेस में हमें ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। टॉर्क से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता, लेकिन हमें स्पीड मतलब कंपलसरी होती है, जैसे रेसिंग की गाड़ियाँ हुई या फिर कोई अदर स्पेशल एप्लीकेशन के लिए कुछ चाहिए हमें, ठीक है। तो उसमें हमें क्या चाहिए कि स्पीड हमारी, जो इंजन हमारी मैक्सिमम स्पीड दे सकता है रोटेट करके, उससे भी हमें ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है, उस मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करके एक डिवाइस बनाते हैं जिसको बोलते हैं ओवरड्राइव। ये क्या करती है, ये आपकी जो इंजन की स्पीड, मतलब मान लिया मैक्सिमम 1000 आरपीएम है, इससे ज़्यादा वो नहीं दे सकती, तो इसका अगर ओवरड्राइव का अगर इस्तेमाल करोगे तो ये इंजन की स्पीड से भी बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये 1250 आरपीएम या फिर 1300 आरपीएम इस तरह से देगी। इसीलिए आपको अच्छी गाड़ियों में होता है टॉप गियर या फिर 5th गियर करके, जो भी है टॉप गियर ओवरड्राइव का दिया जाता है। हाँ, नॉर्मली गाड़ियों में नहीं होता, स्पेशली रेसिंग गाड़ियों में होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, सन गियर एक बीच में गियर होता है, इससे समझोगे, नहीं दिया इसमें। तो एक गियर होता है, उसके बाद में सन गियर के बाद में 2 प्लेनेट गियर होते हैं। एक सन गियर मतलब इस तरह से बड़ा गियर होता है, ठीक है, उसके बाद प्लेनेट गियर होते हैं, उसके मतलब इस तरह से रोटेट हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक लास्ट वाला गियर होता है, जो बड़ा वाला गियर होता है। तो इसमें और इसमें तो इंटरनल गियर होते हैं, मतलब दांते इसके बाहर, इसके अंदर की ओर होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रोटेट करते हैं, और लेकिन फिर जो बड़ा वाला चक्का है ना, ये बड़ा वाला है, ये जो इस पे आउटपुट शाफ्ट पे माउंट है, ये जो स्पीड निकालेगा, इसकी स्पीड ये जो हमारा इंजन की शाफ्ट की स्पीड थी इससे ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो केसिंग हो गई, बाकी चीज़ें तो सब वैसी हैं। इंटरनल गियर और ये प्लेनेट गियर ये होते हैं जो एक बड़े से गियर के चारों ओर घूम रहे होते हैं, ठीक है। और सन गियर वो होता है जो जिसके चारों ओर घूम रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी तो सब समझ में आने वाला ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री व्हील। फ्री व्हील क्या होता है, एक बड़ा इजी सा टॉपिक, मतलब कॉन्सेप्ट है। आपने अगर साइकिल चलाई है तो देखा होगा, उसमें जो एक बड़ा वाला पहिया होता है, इसे आप पैडल से घुमाते हो, ठीक है, और दूसरा चैन से जुड़ा होता है, जो पीछे एक छोटा सा वो जो डिवाइस होती है फ्री व्हील ही होती है। उसमें क्या मतलब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, कि जैसे आपने पैडल मारे, ठीक है, आपकी ये 30 की स्पीड पे आपने छोड़ दिया इसे, तब भी जो मतलब साइकिल है आपकी चलती रहती है, वो रुकती नहीं है, ठीक है, उसमें मोमेंटम बना रहता है, उसके स्पीड को भी यूटिलाइज करके साइकिल चलती रहती है। तो वो उसका जो वर्क होता है वो कौन करता है, फ्री व्हील। फ्री व्हील क्या होता है, हाँ, बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो आपका इस जो मूवमेंट है उसको आगे तो जाने देगा, मतलब
इसको इधर तो रोटेट होने देगा, लेकिन जैसे ही नहीं इसमें कैसा है, मतलब वन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। आपका इसमें देख रहे हो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, तो इस साइड में तो रोटेट होता रहेगा, ठीक है, ऊपर की ओर। लेकिन अगर इस साइड में आना चाहेगा तो ये लॉक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इस साइड में नहीं आने देगा। तो इसीलिए मतलब यही मैकेनिज्म होता है फ्री व्हील में, और कुछ खास नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं एक्सटर्नल गियर्स की। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के गियर होते हैं। एक्सटर्नल गियर में क्या होता है कि जो इसके दांत हैं निकले हुए, ये टीथ, ये बाहर की ओर होते हैं। इंटरनल में क्या होता है, जैसा कुछ होते हैं तो उनमें अंदर की ओर दांत होते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो इसको इंटरनल गियर बोलते हैं। तो इंटरनल गियर की बात हम कर नहीं रहे, अभी हम एक्सटर्नल गियर की बात कर रहे हैं। व्हेन टू एक्सटर्नल गियर मैच दे रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ये तो इजी सी बात है कि अगर दो एक्सटर्नल गियर हैं वो रोटेट करते हैं तो वो सेम डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। अगर एक एंटी क्लॉक वाइज है तो दूसरा क्लॉक वाइज रोटेशन देगा, ठीक है। हाँ, तो पहला गियर आता है बेवल गियर। बेवल गियर एक मतलब स्पेशल मैकेनिज्म होता है जहाँ पे हमें दो शाफ्ट हैं, एक शाफ्ट ऐसे है और एक शाफ्ट इस तरह से है, दोनों को रोटेट करना है, 90 डिग्री पे रोटेशन देना है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं बेवल गियर का। इसमें एक गियर इस तरह से होता है, दूसरा गियर इस तरह से होता है, ठीक है। अगला है रिंग एंड पिनियन। ये बेवल गियर का ही एक स्पेशल टाइप है। इसमें क्या होता है कि ऐसे एक शाफ्ट जा रही है, ठीक है, उसके बीच में से आपको एक रिंग डालनी है, एक रिंग डाल दी है, रिंग से ये, बाकी इधर भी शाफ्ट है, इधर भी शाफ्ट है, रोटेट होगी। हाँ, तो इसे रिंग गियर बोल देते हैं। उसके बाद में जो इस पे रोटेट कर रहा होता है, हालांकि वो भाई 90 डिग्री का ही जो बेवल गियर है उसी का एक मतलब दूसरा रूप है ये, ठीक है। यहाँ पे एक पिनियन लगा देते हैं और ये मतलब उस साइड में रोटेशन देने लगता है, इस साइड में, ठीक है। नेक्स्ट है बॉर्म गियर। हाँ, इसलिए थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, एक तो स्पर गियर होता है। स्पर गियर यही होते हैं हमारे नॉर्मल वाले जो इस तरह से टीथ बने होते हैं, इनको बोलते हैं स्पर गियर। बॉर्म गियर होते हैं ये इस तरह के भी गियर होते हैं जो मतलब स्क्रू की तरह बने हुए होते हैं, इनको बॉर्म गियर बोलते हैं। ये महंगे पड़ते हैं और लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी मतलब बेटर रहती है। इनमें धीरे धीरे इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट होता है, इसलिए वाइब्रेशन वगैरह काफ़ी कम हो जाता है इनकी वजह से। तो बॉर्म गियर यही होते हैं। हाँ, समझ में आ गया होगा, बस इतना ही बताना है कि बॉर्म गियर कैसे होते हैं। तो इस पर गियर ये वाले होते हैं, बॉर्म गियर ये वाले होते हैं, बाकी हेलिक्स वगैरह का भी काम नहीं है। सो थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, और इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।